नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉकिंग स्टोरी। ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने युद्ध नहीं दिया। हम दुनिया के सामने सीना तान कर कह सकते हैं, हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। ठीक बात है, लेकिन क्या हमें युद्ध बनाम बुद्ध के संदेश से अब आगे निकलने की जरूरत नहीं है? उसके आगे की बात नहीं करनी चाहिए? भारत ने शिव भी दिया है। शिव का मतलब है विश्व का कल्याण, लेकिन दुष्टों का संहार। मैं यहां बुद्ध और शिव के बीच कोई बाइनरी क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, कोई दीवार नहीं खड़ा करना चाहता हूं। लेकिन जब हम आज के पोलराइज्ड वर्ल्ड में बुद्ध की बात करते हैं तो इसके कुछ खतरे भी हैं। कायर मानसिकता के लोग बुद्ध को अपनी ढाल बना देते हैं। बुद्ध को आगे कर शिव की शक्ति का निषेध करने की कोशिश होती है। बुद्ध तो हिंदुत्व के खिलाफ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बना दिए गए हैं। बुद्ध का संदेश भारत की धरती से निकला और ईस्ट एशिया के कई देशों तक पहुंचा। श्रीलंका गया, चीन गया। चीन बौद्ध देश है, लेकिन तिब्बत, हांगकांग, ताइवान जैसे क्षेत्रों को हड़प चुका है। भारत के कश्मीर का बहुत बड़ा भूभाग नेहरू और पाकिस्तान की वजह से आज चीन के कब्जे में है। अरुणाचल और उत्तराखंड पर भी चीन नजर गड़ाता है। चीन की विस्तारवादी नीति में बुद्ध की अहिंसा गायब होती है। भला क्यों? खैर, सवाल यह है कि क्या ऑस्ट्रिया से नरेंद्र मोदी को बुद्ध के उपदेश की बजाय शिव का डमरू नहीं बजाना चाहिए था? भारत रूस संबंधों को लेकर राजनयिक संवेदनशीलता में फंसे नरेंद्र मोदी अगर बुद्ध की बजाय शिव की बात करते तो यह भारत का वो संदेश होता जिसमें रूस को अपनी हद में रहने की हिदायत तो होती ही, साथ ही अमेरिका से भी यह कहा जा सकता कि वो अपनी औपनिवेशवादी मानसिकता से बाहर आए, यूक्रेन जैसे देशों के कंधे पर दुनिया का दादा बनने की कोशिश न करे। मल्टीपोलर वर्ल्ड एक सच्चाई है। शिव का संदेश नरेंद्र मोदी के लिए घरेलू राजनीति का भी संबल बन सकता था। यह कोई संयोग नहीं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष संसद में स्टंट करने के लिए शिव की तस्वीर आगे करते हैं। राहुल गांधी ने अभय मुद्रा वाले शिव की तो बात की, लेकिन उन्होंने शिव की शक्ति की बात नहीं की। यह शिव का अधूरा रिप्रेजेंटेशन था। यानी शिव को वैसा बुद्ध बना देने का यह राहुल गांधी का प्रोजेक्ट भी हो सकता है जिसमें कायरों को ढाल मिले। शिव की शक्ति गायब तो शिव शिव नहीं। कल्याण करने वाले शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऑस्ट्रिया से शिव का संदेश ज्यादा पर्टिनेंट होता और आज के युग में, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात हो या घरेलू संबंधों की बात हो, दोनों ऑडियंस को नरेंद्र मोदी एक साथ सही संदेश शिव के माध्यम से दे सकते थे, बुद्ध के माध्यम से नहीं। मुझे लगता है कि शायद मेरी ये आवाज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे और एक नई विचारधारा, एक नई थॉट प्रोसेस हमारे राजनीतिज्ञों में आए। आपको ये मेरी एनालिसिस कैसी लगी कृपया जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मुझे ऐसी ही एनालिसिस करने का मौका आप देते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।